दोस्तों एक बार एक विलेज की दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका था। उसके पहाड़ बहुत ही शानदार थे, जिसमें एक वू टैंग नाम का शिकारी भी रहता था। वू टैंग और उसका बेटा उन पहाड़ों में ही शिकार करने पर अपने दिन का ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। वू टैंग का निशाना इतना पक्का था कि वो अपने तीर कमान से जानवरों पर डेड शॉट लगाता था। उसके तीर से कोई भी जानवर बच नहीं पाता था। एक दिन हिरण का एक छोटा सा बच्चा उसके इलाके में आ गया, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा था। लेकिन वू टैंग का नेचर शिकारियों वाला था एंड वो जानवरों को मारकर ही अपनी भूख मिटाता था। वू टैंग ऊपर पहाड़ी पर खड़ा था और वो हिरण का बच्चा पहाड़ी से नीचे कुछ फीट दूरी पर था। वू टैंग ने अपने तरकश से तीर निकाला, अपनी आंखों से उस पर निशाना लगाया और उसके बाद कमान से तीर को छोड़ दिया। वू टैंग ने एक ही तीर में उस हिरण के बच्चे को मार गिराया। उसके बाद वू टैंग ने नोटिस किया कि उसकी माँ भी उससे कुछ फीट दूरी पर घास खा रही थी और वू टैंग के तीर से उस पर निशाना ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने कुछ देर तक वेट की और जब उस हिरण माँ की अपने हिरण बच्चे पर नजर पड़ती है तो वो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। उसके बाद जब वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है तो पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए वू टैंग ने एक बार फिर से अपनी कमान से तीर को खींचकर उस पर भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस तीर से तुरंत ही उस हिरण माँ की भी मौत हो जाती है। लेकिन उन दोनों हिरण की मौत वू टैंग के लिए काफी नहीं थी। उसे लगा कि शायद उस एरिया में और भी हिरण हैं, क्योंकि उसने उस एरिया में घास में कुछ हलचल सुनी। उसे लगा कि एटलीस्ट एक या दो और हिरण उधर हैं और उसने सोचा 3 हिरण 2 से ज्यादा बेटर हैं, तो उसने उन्हें भी मारने के लिए तैयारी की। वू टैंग ने घास में हलचल सुनी और घास में बनी परछाई को देखकर अपने कमान से तीर को छोड़ दिया और उसने एक और डेड बॉडी को नीचे गिरने की आवाज सुनी, जिससे उसे अपने निशाने पर प्राउड फील होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद रोने कुर्लाने की आवाज सुनकर उसका प्राउड दुख में बदल गया, क्योंकि इस बार जो आवाज आई थी वो किसी हिरण की नहीं बल्कि किसी इंसान के रोने कुर्लाने की आवाज थी। वू टैंग दौड़कर उसके पास गया तो उसने देखा कि जो तीसरे तीर से डेड बॉडी नीचे गिरी थी वो किसी हिरण की नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे की थी, जो उसके साथ शिकार करने के लिए आया था। वू टैंग ने अपने बेटे को अपने हाथों में उठाया और उसे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। वू टैंग का दिल पूरी तरह से टूट गया था और वो ऊंची ऊंची रोने लगा। तभी उसे दूसरी साइड से आवाज आई, वू टैंग, अब तुम्हें पता चला कि एक तीर से अपने बच्चे को मौत के घाट उतरते देखना कैसा लगता है। जानवर भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि इंसान अपने बच्चों को। कुछ समय बाद उधर एक बड़ा शेर आ जाता है, जो कि वू टैंग को भी झपट लेता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों इसी तरह जो जिंदगी आपको मिली है ये एक गिफ्ट है एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स की तरह हर एक प्राणी लाइफ को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए अगर तुम उदास रहते हो या लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हो, अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में, तो ये एक अच्छा सम्मान नहीं है जो कि आप अपनी लाइफ को देते हो। आपकी लाइफ जिस भी वे में जा रही है, अगर आप इससे खुश नहीं है तो याद रखें कि ये किसी भी पल समाप्त हो सकती है। इसीलिए अपने जीवन का आनंद लें और इसे एक गिफ्ट की तरह माने। उदास रहकर इस मिले हुए कीमती गिफ्ट का अनादर मत करें और आज से ही अपने जीवन की कश्ती को जकड़कर पकड़ें और उसे हैप्पीनेस की ओर मोड़ें।